हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ चुके हैं। वहां पे भी हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में कुछ डिफरेंशिएशन का यूज किया है और डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट द फंक्शन यू मस्ट नो, देन ओनली यू कैन गो फॉर द डिफरेंशिएशन। तो हम इस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन के बारे में जानकारी लेंगे। अभी तक थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स में या तो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे कि कितने टाइप्स का, किस टाइप का फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में डिटेल्स स्टडी यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे जाए, एक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है जो कि 11th के बोर्ड में पूछा जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के मेथड से आप डिफरेंशिएशन करें कोई भी फंक्शन का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f of x at x is equal to a in its domain is the slope of the tangent, at that point क्या होता है, वो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एंड इट इज denoted by f dash of a। यानी डेरिवेटिव, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल का अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं कि किस तरह से लिखते हैं। लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जो कि डेरिवेटिव में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। क्या होना चाहिए कंडीशन, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट और इट इज डिनोटेड बाय f डैश ऑफ a। यानी कोई भी फंक्शन है, अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे हमको निकालना है तो ये होना चाहिए और इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम कहेंगे ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन है। और फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। इट इज ऑल्सो रिटेन एज f डैश x, डिफरेंशिएशन f डैश x और dy बाई dx, और ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ग्रेडियंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, यानी dy बाई dx निकालना होगा। ग्रेडियंट भी कहीं कहीं टर्म यूज कर देता है, तो ग्रेडियंट से कंफ्यूज नहीं होना, वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट द थिंग्स, है ना। तो f डैश x लिखा रह सकता है, dy बाई dx लिखा सकता है, ग्रेडियंट लिखा रह सकता है और y1 भी लिखा रह सकता है। इसी में डबल डिफरेंशिएशन होगा तो हम कह सकते हैं इस तरह से लिखा रहेगा, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, f डबल डैश ऑफ x, या इसी को d2y बाई dx स्क्वायर, या y2 लिखा रहेगा, यानी y2 करके भी लिखा रह सकता है। यानी f डैश x बराबर हम ये लिख सकते हैं, x इक्वल टू a पे f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हम फंक्शन लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कैसा होगा, ठीक है ना। इस बेसिस पे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे हम कुछ क्वेश्चंस टेकअप कर लेते हैं। क्वेश्चंस, यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू डिफरेंशिएट, यूज द फर्स्ट principal method
to differentiate या with the help of first principle method differentiate the following. पहला f of x is equal to x square. Second question f of x is equal to 10x. Third question f of x is equal to e to the power sin x. इसका डिफरेंशिएशन करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन मेथड। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे करेंगे, इसका यूज करेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जनरली बोर्ड में पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। 12th में तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में अगर तो वहां पे जरूरत नहीं आएगी, वहां पे यू कैन डिफरेंशिएट बाय एनी वे, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड 11th में है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके मेथड पे, इसके बेसिस पे इसको ध्यान में रख के इसको प्रूफ करना है। हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इसका, एफ डैश एक्स इसका और एफ डैश एक्स इसका। डिफरेंशिएशन का मतलब एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स या टेंजेंट। अगर कोई कर्व है, इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यानी इसका स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब स्लोप, बहुत छोटा क्वांटिटी, उसका स्लोप चाहिए। यानी इस ये अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप, दैट इज व्हाई इट हैज रिटन कि डोमेन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट पे किसी भी कर्व पे टेंजेंट हम निकाल सकते हैं, उसका जो स्लोप होगा दैट इज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरा डेफिनेशन क्या कहता है, तो क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, यही है। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x x स्क्वायर है तो x प्लस h क्या होगा, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ये कैंसिल आउट होगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिलेगा, h लिमिट रख देते हैं, है ना। तो 2x h बाय h प्लस h स्क्वायर बाय h, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया, 2x प्लस h, ये क्या मिलेगा, लिमिट रखेंगे तो इक्वल टू 2x। तो हम कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, एफ डैश ऑफ x बराबर 2x। ये जो हम डिस्कशन की फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरह से हम निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, एफ ऑफ x इक्वल टू है 10x। तो ये क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 10 ऑफ x प्लस h, h को रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस h से, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं, माइनस 10x एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखते हैं यहां क्या करते हैं। एफ ऑफ 10x प्लस h बराबर क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 10x प्लस 10h 10a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10h। इस तरह से लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके जगह हम ये रिप्लेस कर देते हैं, इसके जगह ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 10x प्लस 10h डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10h माइनस 10x डिवाइडेड बाय h। स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, जस्ट वेट वॉच।
h टेंस टू 0, ये क्या होगा 10x प्लस 10h माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर x इंटू 10h डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10h इंटू h। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हम लिख रहे हैं, यहां 10h दोनों में कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 10h कॉमन ले लिए, व्हाट वी विल हैव 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय h इंटू 1 माइनस 10x इंटू 10h। लिमिट अगर रखते हैं तो 10h बाई h ये क्वांटिटी क्या देगा, ये 1 देगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये टोटल 1 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x। तो यानी हम कह सकते हैं यहां से कि f डैश ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। कहीं कोई कंफ्यूजन, यहां तक हम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इधर निकाल रहे हैं f ऑफ x इजिकल टू ई टू द पावर साइन x है। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ई टू द पावर साइन x के जगह x प्लस h माइनस ई टू द पावर x, सॉरी ई टू द पावर साइन x डिवाइडेड बाय h। आराम से लिखा जा सकता है, हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन को ई टू द पावर साइन x इंटू कॉस h प्लस कॉस x इंटू साइन h माइनस ई टू द पावर साइन x डिवाइडेड बाय h। अब यहां से देखते हैं, इसको दो क्वांटिटी है, इनटू में हो सकता है, पावर प्लस में है तो इनटू में लिख सकते हैं। हम इधर लिख रहे हैं यहां पे e टू द पावर साइन x इंटू कॉस h इंटू ई टू द पावर कॉस x इंटू साइन h माइनस ई टू द पावर साइन x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। डिवाइडेड बाय h, यही है, यही होगा, है ना। अब देखते हैं, लिमिट रखते हैं। लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। e टू द पावर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, एफ एक्स इजकल टू, थर्ड में क्या है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू ई टू द पावर साइन एक्स। इसका क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, ई टू द पावर साइन x प्लस h माइनस ई टू द पावर साइन x डिवाइडेड बाय h। यहां तक कोई दिक्कत, e टू द पावर साइन x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, e टू द पावर साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय ई टू द पावर साइन x माइनस 1, ऐसा होगा क्या, और उसके बाद डिवाइडेड बाय h। यहां लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब ये बेस दोनों सेम है, डिवीजन में हम माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ई टू द पावर साइन x कॉमन है, ये हो जाएगा ई टू द पावर साइन x प्लस h माइनस साइन x, ये होगा। अब देखते हैं, ये पावर में और ये -1 डिवाइडेड बाय h है। हम जानते हैं कि अगर h टेंस टू 0 है तो e टू द पावर साइन x माइनस साइन x 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये चीज, ये लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, ये क्या होता है,
ये वैल्यू देता है 1। क्या वैल्यू देता है? 1। तो ये अगर x टेंस टू 0 है तो ये टेंस टू 0 है, तो जितना ये पावर है उतना से हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन x प्लस एच माइनस साइन x, ये अपने मन से डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। साइन x प्लस एच माइनस साइन x, कोई दिक्कत? अब इस h को हम यहां से यहां ले आते हैं। अब ये जो टोटल क्वांटिटी है ये क्या देगा? 1। लिमिट h टेंस टू 0, साइन e का पावर fx माइनस 1 बाय fx। अगर fx टेंस टू 0 है, ध्यान दो, लिमिट fx टेंस टू 0 e टू द पावर fx माइनस 1 बाय fx, ये क्या देगा? 1 देगा। तो e टू द पावर जितना है उतना ही, और ये टेंस टू 0 हो रहा है तो ये वैल्यू 1 देगा। अब इसका हमको लिमिट चाहिए, है ना? e टू द पावर साइन x मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर देखते हैं। इसको हम साइन c और d वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन c माइनस d क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 e टू द पावर साइन x पहले से है, साइन c माइनस साइन d से क्या होगा? 2 cos, ये प्लस ये x प्लस h और प्लस x, तो क्या हो जाएगा? x प्लस h प्लस x बाय 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाय 2 डिवाइडेड बाय h। तो यहां से क्या आ जाएगा? h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो e टू द पावर लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 2 इंटू ये साइन x है, 2 इंटू h टेंस टू 0 तो cos x होगा, है ना? इंटू साइन h बाई 2, साइन h बाई 2, अगर ये बाई 2 इंटू 2 कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, है ना? ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरा लिमिट आ गया, यानी क्या हो जाएगा? e टू द पावर साइन x इंटू कॉस x। यानी इसके केस में लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ x बराबर e टू द पावर साइन x इंटू कॉस x। कैसे हुआ? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम लोग प्रोसीड करना है, लेकिन इस केस में लिमिट का आना जरूरी है। लिमिट अगर आपको आता है, लिमिट का सारा फार्मूलाज पता है, तो यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, बेसिकली बोर्ड में ही मेंशन करता है, जेई तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, कैसा भी बनाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल दिया वी विल प्रोसीड इन दिस वे, ठीक है। अब हम कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज डिफरेंशिएशन का लिखते हैं और उसको याद रखना होगा, और उसके बेसिस पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब एलिमेंट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है वो हम लोग को याद रखना होगा, और आगे भी कुछ और डिफरेंशिएशन बताएंगे वो ध्यान में रखना होगा। उस बेसिस पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, इसे याद रखना ही होगा। एक कोई फंक्शन f(x) है और इसका डिफरेंशिएशन इस साइड लिख रहे हैं। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, जहां x और n रियल नंबर होना चाहिए। a टू द पावर x, कंफ्यूजन ना हो, a टू द पावर x ln a, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन 1 बाय x ln a, sin x cos x माइनस sin x, ये सब आप लोग जानते हैं, फिजिक्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स में होता है, बेसिक जो पढ़ाया जाता है उसमें ये सब डिस्कस किया हुआ होगा। बेसिक थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, अगर एक तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में एक थ्योरम हम पढ़े थे कि अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f(x) भी डिफरेंशिएबल है, g(x) भी डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम या डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, है ना, ये हम लोग पढ़े हैं। और अगर एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ अगर दोनों का f(x) प्लस माइनस gx है, दो फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है, तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स f(x)
प्लस या माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, सेपरेट करके अलग अलग हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ तो सेपरेट करके हम कर सकते हैं। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट से अगर फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट का बाहर कर देते हैं, तो हम लोग लिखते हैं के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, सीधे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम निकाल लेंगे और जो आएगा दैट विल बी द रिजल्ट। प्रोडक्ट, दो क्वांटिटी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लिखते हैं एक को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस साइन, फिर जिसको कांस्टेंट रखे थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और एफ डैश एफ को डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा प्रोडक्ट। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स आल्सो। डिवीजन में कोशेंट फॉर्म में है तब क्या करेंगे, तो करते हैं क्या कि पहले जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस साइन, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले कांस्टेंट रहेगा, यानी एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट रहेगा जी डैश एक्स और डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखेंगे, ये होगा कंपोजिट का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन अंदर में जो है वैसे ही रहेगा, बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू जी डैश एक्स, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, अंदर वाले का फिर डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो ये इसको बेसिकली चेन रूल भी कहते हैं, हम लोग नोट डाउन करते हैं। हाँ, जो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो चेन रूल भी कहते हैं। हम लिख सकते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ composite function is also called the chain rule differentiation. The chain rule differentiation and can be written as क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी जेड, यहां y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में इनटू dz बाय dx, dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई dz इनटू dz बाय dx। ये चेन रूल dz कैंसिल dy बाई dx बचेगा, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। यहां से एक और एन इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस कैन बी derived फ्रॉम चेन रूल। चेन रूल से एक चीज हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि अगर हम लिखें 1 बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई लिख सकते हैं। जब कैंसिल आउट होगा तो ये 1 तो लिखा जा सकता है, और dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 बाय डी एक्स बाय डी वाई, ये भी लिखा जा सकता है ना, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और इन अदर वे हम ये भी कह सकते हैं, इन अदर वे इफ y बराबर एफ ऑफ एक्स एंड x बराबर g ऑफ y आर इनवर्स टू ईच अदर, इनवर्स फंक्शन, देन ये एक दूसरे का इनवर्स है, तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स एंड dx बाई डी वाई, इसका y के रिस्पेक्ट में g डैश y, तो हम लिख सकते हैं। और यहां dx बाई डी वाई बराबर क्या था, या dy बाई डी एक्स,
यानी हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाय डी एक्स बाई डी वाई, विच इम्प्लाई दैट एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 1 बाय जी डैश ऑफ वाई और जी डैश ऑफ वाई इजकल टू 1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स। कुछ नहीं है, बस इंटरप्रिटेशन है ना, और कुछ नहीं, बस इंटरप्रिटेट हम कहिए कि हाँ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से हो सकता है ना। इस बेस पे आईआईटी एक बार क्वेश्चन दिया था, आईआईटी जेईई एक बार इसी बेस पे क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन मिल जाएगा अगर प्रीवियस ईयर का देखोगे तो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना। इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फिर देखते हैं कि उस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। देखते हैं ये सब का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कैसे करते हैं हम लोग, जो अभी तक पढ़े हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। एफ ऑफ एक्स इजकल टू सॉल्यूशन फर्स्ट का पहला लेते हैं e टू द पावर साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इजकल टू e टू द पावर साइन एक्स है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, या a टू द पावर x का हम लोग क्या जानते थे, ध्यान देंगे। a टू द पावर x का था a टू द पावर x ln a, तो e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x ln e क्या वैल्यू देता है 1, तो यानी इसका e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। तो जैसे है वैसे लिख देंगे, यानी एफ डैश ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा e टू द पावर साइन x। अब ये बेसिकली कंपोजिट है, e टू द पावर साइन जो भी है वो हो गया। अब साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का क्या होता है cos x। ये मेरा आंसर आ गया। अगर देखें तो इसको हम कंपोजिट बना सकते हैं। लेट्स सी कैसे कंपोजिट बनाते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर लिखें e टू द पावर x और g ऑफ x बराबर साइन x, तो ये कंपोजिट है क्या, f ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या बनेगा e टू द पावर जी एक्स, और जी एक्स क्या है e टू द पावर साइन एक्स बना क्या। अब इसमें हम लोग क्या डिफरेंशिएशन कहे थे कि पहले f को डिफरेंशिएट करो, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर जी एक्स है ना, तो जी एक्स क्या है साइन एक्स, तो e टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ x का e टू द पावर साइन एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर जी एक्स। अब फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन था, याद करो, जी एक्स का डिफरेंशिएशन इन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये होगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन 2x प्लस 3, इसका देखो तो पावर है क्या 1/2, ये पावर वाला था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू, ध्यान देंगे इसको मिटा दे रहे हैं, हम उस फार्मूला से रिलेट करते हुए चलेंगे। क्या था, x टू द पावर n बराबर n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो यहां पावर हाफ है, n मेरा क्या है हाफ, क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 का पावर n माइनस 1, हाफ माइनस 1। अभी ये पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ, अब अंदर वाले इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, कंपोजिट ये भी है। एक एक्सपोनेंट, एक दो टाइप का है, एक पावर वाला फंक्शन और एक अंदर वाला कंपोजिट साइन फंक्शन। तो ऊपर वाला पावर वाले का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन जो एंगल रहे वो एंगल रख देना है 2x प्लस 3, साइन का डिफरेंशिएशन हम हो गया। साइन के अंदर भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसका भी डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x का 2 और 2x का 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ध्यान रखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ किसी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का 0 होगा, कोई भी कांस्टेंट का किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये चीज हम लोग ध्यान देंगे। अब ये मेरा आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 3, ये पावर माइनस हाफ है तो नीचे लिख देते हैं रूट अंडर साइन 2x प्लस 3,
ये मेरा आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। ये ध्यान देने का है कि किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन को आते हैं। देखो कोसेंट का है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम इसमें क्या कहे थे कि एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे, नीचे वाले का कांस्टेंट रखेंगे, ये कांस्टेंट रखे, ऊपर वाले का एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोडक्ट वाला है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटू साइन एक्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या था, एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन। तो सीधे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी एफ डैश बराबर हम लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 0, यानी एफ डैश एक्स निकाल लें और उसमें एक्स का जगह 0 रख देंगे, हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेकंड का एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो पहले साइन का डिफरेंशिएशन है ना, कंपोजिट अलग अलग है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन, साइन के अंदर सब कुछ है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो यानी कॉस अंदर में जो है जैसे है वैसे रहेगा। साइन का हमने डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 रख देंगे, कॉस ऑफ 0 प्लस टेन 0 और 1 प्लस सेक स्क्वायर 0, 10 0 0, तो यानी क्या दे देगा कॉस 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 देगा, सेक 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 इंटू में है, यानी इसका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करते हैं कि और डिफरेंशिएशन का क्या क्या और कैसे कैसे पार्ट्स है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।